रेसलिंग की दुनिया के 10 सबसे पावरफुल जोड़े। नंबर 1, ब्रॉक लेसनर एंड सेबल। दोस्तों, ब्रॉक लेसनर रेसलिंग की तारीख के अजीम तरीन और खतरनाक तरीन खिलाड़ी कहलाए जा सकते हैं, जिन्होंने अपने कैरियर के दौरान न सिर्फ बहुत से टाइटल मैचेस जीते बल्कि बहुत से मुखालफिन को जख्मी करके अस्पताल भी पहुंचाया और उनके कैरियर भी खत्म किए। अपनी बेमिसाल कामयाबी के साथ साथ वो रेसलमेनिया पर तारीख के सबसे अजीम तरीन रेसलर और WWE के लेजेंड अंडरटेकर को हराने की वजह से भी खासे मकबूल हैं। अपनी प्राइवेट जिंदगी में ब्रॉक लेसनर एक काफी घरेलू इंसान है। वो कहते हैं कि इनको अपने फैन से मिलना जुलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इनके लिए एक आइडियल दिन वो होता है जब वो अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारें। अपनी जवानी के दिनों में वो एक खासी शौक और चंचल इंसान हुआ करते थे और इन दिनों वो एक फिटनेस मॉडल निकोल मैकलीन की जुल्फों के असीर थे। निकोल से ब्रॉक के 2 जुड़वा बच्चे, इनकी बेटी माया लिन और बेटा ल्यूक भी हैं। ब्रॉक की बेटी माया लिन आज खुद एक सुपर एथलीट बन चुकी हैं और वो ट्रैक और फील्ड एथलेटिक्स की दुनिया में धूम मचा रही हैं। WWE में आने के बाद ब्रॉक लेसनर और सेबल नामी एक और लड़की के दरमियान एक जबरदस्त गर्मा गर्म अफेयर शुरू हुआ था। इस दौर में ब्रॉक एक नई खिलाड़ी थे जबकि सेबल एक तजुर्बाकार WWE डीवा थी जो कि काफी अरसे से WWE में काम कर रही थी। सेबल ब्रॉक लेसनर से उम्र में भी 11 साल बड़ी थी। वो WWE की तारीख की सबसे सेक्सी डीवा समझी जाती थी। वो काफी बार प्ले बॉय मैगजीन में भी आ चुकी थी और WWE में अपने छोटे छोटे कपड़ों की वजह से काफी मशहूर भी थी। 2006 में ब्रॉक और सेबल ने शादी कर ली और आज इन दोनों के भी 2 बेटे हैं जो कि आइस हॉकी के खिलाड़ी हैं। ब्रॉक से शादी के बाद सेबल ने हर तरह की एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर ली और आज मीडिया की नजरों से दूर एक आम घरेलू औरत की जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 2, सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच। दोस्तों, सेथ रॉलिंस आज WWE के बेहतरीन रेसलर्स में से एक हैं जो कि हीरो और विलन दोनों के तौर पर कामयाबी हासिल कर चुके हैं। इन्होंने 2004 में रेसलिंग शुरू कर दी थी और 2010 से वो WWE की दुनिया का हिस्सा हैं। वो खास तौर पर द शील्ड का हिस्सा होने की वजह से जाने जाते हैं जो कि 3 बदमाश मुस्टंडों का एक ग्रुप था। सेथ रॉलिंस ने माजी में ज़ारा श्राइबर और लेगला शोल्स के साथ भी डेटिंग की थी जो कि दोनों ही WWE की डिवास थी। मगर 2015 में इनका एक स्कैंडल सामने आ गया जब किसी ने इन दोनों की कुछ नंगी तस्वीरें लीक कर दी थी। 2019 में इन्होंने बेकी लिंच के साथ डेटिंग करना शुरू कर दी जो कि आज WWE की बेहतरीन खवातीन रेसलर्स में से एक हैं। इन दोनों ने 29 जून 2021 को शादी कर ली थी और आज ये दोनों एक बच्ची के वालिदैन भी बन चुके हैं। नंबर 3, द अंडरटेकर एंड मिशेल मैकूल। दोस्तों, द अंडरटेकर बगैर किसी शक के रेसलिंग की तारीख के बेहतरीन और सबसे मशहूर खिलाड़ियों में से एक हैं। इनका असल नाम मार्क विलियम कैलवे है और वो रेसलिंग की दुनिया में साल 1986 से काम कर रहे हैं। द अंडरटेकर बनने से पहले वो दूसरे बहुत से नामों से मकबूल थे जिनमें द टेक्सास रेड सबसे मशहूर नाम था। अपने इंतहाई लंबे कैरियर में इन्होंने हर तरह का संगे मील अबूर किया है और वो अपने दौर के सबसे बड़े खिलाड़ी समझे जाते हैं। अंडरटेकर 3 बार शादी कर चुके हैं और तीनों बार इन्होंने WWE की ही डिवास से शादी की है। साल 1989 से 1999 के दौरान इन्होंने जॉर्डलिन ओकीफ से शादी की जिनसे आज इनका एक बेटा भी है। अंडरटेकर ने अपनी दूसरी शादी सारा फ्रैंक से की थी और दोनों का चक्कर और शादी काफी अरसा रेसलिंग की दुनिया की स्टोरी लाइन का हिस्सा भी बनते रहे। सारा फ्रैंक से भी अंडरटेकर की 2 बेटियां मौजूद हैं। 2010 में इन्होंने एक बार फिर WWE की एक मशहूर डीवा मिशेल मैकूल से शादी की जो कि इनसे उम्र में 13 साल छोटी हैं। मिशेल मैकूल साल 2004 से 2015 के दौरान एक WWE की डीवा रह चुकी हैं। नंबर 4, ट्रिपल एच एंड स्टेफनी मैकमैन। दोस्तों, ट्रिपल एच भी रेसलिंग की तारीख के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने हम सबको ये सबक सिखाया है कि पैसा कमाने का बेहतरीन और सबसे तेज तरीका यही है कि अपने बिलियनियर बॉस की इकलौती बेटी को पटा लो और अपने बॉस के नालायक बेटे को रास्ते से हटा दो और सारे बिजनेस पर कब्जा कर लो। ट्रिपल एच का असल नाम पॉल माइकल लेविस्की है और इन्होंने 1990 में लड़ना शुरू किया था। इस दौर में इन्होंने WWE की एक मशहूर डीवा चाइना के साथ डेटिंग भी शुरू की थी। अपने कामयाब रेसलिंग कैरियर के दौरान ट्रिपल एच बहुत से मशहूर ग्रुप्स जैसे कि NWO और डी जनरेशन एक्स यानी कि DX का हिस्सा होने की वजह से भी जाने जाते हैं। 1996 से सन 2000 के दौरान वो चाइना के साथ ही रहे मगर इस दौरान इन्होंने स्टेफनी मैकमैन के साथ डेटिंग भी छुप छुप के शुरू कर दी थी और जो कि इनके खरबपति बॉस की नौजवान इकलौती बेटी थी और वो लड़की भी इस सुनहरे बालों वाले खूबसूरत नौजवान बॉडी बिल्डर लड़के पर आशिक हो चुकी थी। ट्रिपल एच ने जल्दी चाइना को छोड़कर स्टेफनी मैकमैन से 25 अक्टूबर 2003 को शादी कर ली थी और आज इन दोनों के 3 बेटे भी हैं। आज वो अपनी बीवी के साथ WWE को चला रहे हैं और यहाँ पर CEO और COO के ओहदे पर फाइज हैं।
नंबर 5, द मिज एंड मारिस। दोस्तों रेसलिंग की दुनिया में आने से पहले द मिज नामी ये खिलाड़ी एक रियलिटी टीवी कंटेस्टेंट थे जो कि हर तरह के खतरनाक मुकाबलों में हिस्सा लेने की वजह से मशहूर थे। अपने एक मशहूर प्रोग्राम द रियल वर्ल्ड में शूटिंग के दौरान इन्होंने अपने लिए द मिज नाम का एक किरदार बनाया जो कि एक इंतहाई बदतमीज और गुस्सीला नौजवान था। इनको जल्दी एहसास हो गया कि ये किरदार इनको WWE में अपनाना चाहिए और इन्होंने ऐसा ही किया। इन्होंने 2003 में WWE में कदम रखा और आज भी ये अपनी स्पीकिंग स्किल्स यानी कि अच्छे तरीके से बकबक करने की वजह से काफी कामयाबी हैं। इन्होंने रेसलिंग की दुनिया में आते साथ ही एक साथी नौजवान खिलाड़ी WWE की डीवा मारिस के साथ डेटिंग शुरू कर दी थी, जो कि अपने लंबे गोल्डन बालों और अपनी खूबसूरती की वजह से मद्दाहों की तवज्जो का मरकज भी बनती थी। 20 फरवरी 2014 को इन दोनों ने शादी कर ली थी और आज ये दोनों 2 बेटों के वालिदैन भी हैं। अपने कैरियर के दौरान मिज ने कुल 21 टोटल चैंपियनशिप्स जीती हैं। नंबर 6, एज एंड बेथ फीनिक्स। दोस्तों अगर आप भी 1990 की दिहाई में WWE देखा करते थे तो आप तो एज के बहुत ही बड़े दीवाने जरूर होंगे। और अगर आप इस लिस्ट में मौजूद किसी भी रेसलर के बारे में डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। दोस्तों एज भी पिछले 25 सालों के दौरान WWE के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक समझे जाते हैं, जो कि काफी अरसा पहले क्रिस्टियन केज नामी एक और खिलाड़ी के साथ टैग टीम का हिस्सा हुआ करते थे और अपने कैरियर का ज्यादातर हिस्सा इन्होंने एक विलन के तौर पर गुजारा है। एज ने साल 1992 में रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा था और इसके बाद 1995 से सन 2023 के दौरान वो WWE का हिस्सा भी रहे। इस दौरान इन्होंने WWE की सुपरस्टार लीटा के साथ डेटिंग शुरू कर दी थी। वो ज्यादा अरसा एक बैड बॉय के तौर पर मशहूर रहे। लीटा से पहले वो अलाना मोर्ले और लिसा ऑर्टेज से भी शादी करके तलाक ले चुके थे। एज ने अपनी तीसरी शादी WWE की डीवा बेथ फीनिक्स से की, जो कि रेसलिंग की तारीख की सबसे मजबूत खवातीन में से एक समझी जाती हैं। दोनों की शादी से पहले बेथ फीनिक्स जॉइन नाइट से शादीशुदा थी। अपने कैरियर के दौरान इन्होंने कुल 31 टोटल चैंपियनशिप्स जीत रखी हैं। नंबर 7, जॉन सीना एंड निकी बेला। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर जॉन सीना आते हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जॉन सीना एक ऐसे WWE सुपरस्टार और चैंपियन हैं जिनको अक्सर जदीद रेसलिंग की दुनिया का बेहतरीन और सबसे बड़ा नाम माना जाता है। रेसलिंग के अलावा वो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज में काम करने के साथ साथ फिल्मों की दुनिया में भी कदम रख चुके हैं। जॉन सीना ने 1998 में रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा और सन 2000 में वो WWE का हिस्सा बन चुके थे। अपने कैरियर के दौरान इन्होंने छोटे और बड़े हर तरह के रेसलर को हराया है। इन्होंने सबसे पहले सन 2009 में एलिजाबेथ हेबर्डो से शादी की थी, मगर ये शादी जल्दी खत्म हो गई। 2017 से 2018 के दौरान वो WWE की डीवा निकी बेला के साथ भी डेटिंग कर चुके हैं। 2020 में आके इन्होंने एक ईरानी इंजीनियर लड़की शारियाजदस से शादी कर ली थी। नंबर 8, डेनियल ब्रायन एंड ब्री बेला। दोस्तों डेनियल ब्रायन WWE की तारीख के सबसे ज्यादा टैक्टिकल फाइटर समझे जाते हैं, जो कि मारने से ज्यादा मुखालिफ को लॉक लगाकर इसको हराने की सलाहियत रखते हैं। डेनियल ब्रायन ने सन 1999 में रेसलिंग शुरू की थी। वो खासतौर पर मारूफ WWE के लेजेंड रेसलर शॉन माइकल्स के शागिर्द होने की वजह से जाने जाते हैं। इन्होंने 2003 में WWE में कदम रखा और इन्होंने एक हीरोइक रेसलर के तौर पर काम करना शुरू किया। वो बार बार यस 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 कहने की वजह से भी बहुत ही मशहूर हैं। 2010 में इन्होंने ब्री बेला के साथ डेटिंग शुरू कर दी थी, जो कि निकी बेला की जुड़वा बहन थी। 11 अप्रैल 2014 को दोनों ने शादी भी कर ली और आज इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं। नंबर 9, CM पंक एंड AJ ली। दोस्तों CM पंक एक बेहतरीन WWE के रेसलर, एक एक्टर और एक मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं, जो कि काफी अरसा WWE में काम भी कर चुके हैं। पंक ने 1999 में लड़ना शुरू किया था और 2005 से 2014 के दौरान वो WWE के सबसे बड़े नामों में से एक रह चुके हैं। WWE छोड़ने के बाद 2014 से 2021 के दौरान वो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप का हिस्सा भी रह चुके हैं और इसके बाद 2021 से 2023 के दौरान वो ऑल एलीट रेसलिंग का भी हिस्सा रह चुके हैं। मगर इसके बाद दुनिया इनका नाम बहुत ज्यादा लेने लगी और मजबूर होकर WWE वालों को दोबारा इन्हें मुंह मांगे पैसे देकर वापस लाना पड़ा। 13 जून 2014 को इन्होंने AJ ली से शादी कर ली थी, जो कि WWE की बेहतरीन डिवास में से एक थी और आज वो हॉलीवुड में भी काम कर रही हैं। नंबर 10, शार्लेट फ्लेयर एंड अंद्रादे। दोस्तों शार्लेट फ्लेयर WWE की बेहतरीन फीमेल फाइटर्स में से एक हैं, जो कि अपनी मजबूती के साथ साथ अपने लंबे कद और खूबसूरती और अपनी फिटनेस की वजह से भी जानी जाती हैं। शार्लेट फ्लेयर मारूफ WWE के लेजेंड रेसलर रिक फ्लेयर की इकलौती बेटी हैं और इनसे पहले इनके वालिद रिक फ्लेयर भी कई दिहाइयों तक एक मारूफ रेसलर रह चुके हैं। इसके साथ साथ इनके 3 बड़े भाई भी हैं, जिनमें रेड फ्लेयर,
डेविड फ्लेयर और कॉर्नेट थॉम्सन भी रेसलर हैं। रेसलिंग की दुनिया में आने से पहले वो वॉलीबॉल की प्लेयर, एक फिटनेस मॉडल और एक पर्सनल ट्रेनर भी रह चुकी हैं। शार्लेट अब तक 3 शादियां कर चुकी हैं। इन्होंने 24 साल की उम्र में अपनी पहली शादी रिकी जॉनसन से की थी और इनसे तलाक के बाद इन्होंने जिंदगी के 2 साल थॉम लेटनर के साथ भी गुजारे थे। 2022 में इन्होंने WWE के सुपरस्टार अंद्रादे से शादी कर ली और आज दोनों मियां बीवी WWE का ही हिस्सा हैं। दोस्तों, आपको इस लिस्ट में से कौन सा कपल सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल टॉक शॉप को सब्सक्राइब भी जरूर करें।